रितेश और काजल की कहानी का भाग 2। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं काजल और रितेश की कहानी का दूसरा भाग लेकर आई हूं। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहां से इसको सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का दूसरा भाग सुनाती हूँ। लगभग 4 घंटे बाद कमरा खुला। अंदर से सब बाहर आ गए मगर रितेश बाहर नहीं आया था। काजल जल्दी से सबके लिए खाना परोसने लगी। रितेश को उसकी बहन बुलाने गई, तब रितेश आया। सबने खाना खा लिया। काजल सबके जूठे बर्तन उठाकर साफ करने रसोई में चली गई। जब वह रसोई का सारा काम खत्म करके आई तो रितेश के कपड़े प्रेस करने लगी। जब काजल रितेश के कपड़े प्रेस कर रही थी तब रितेश आया और काजल को घसीटते हुए आंगन में ले आया और बोला, उठा अपने कपड़े और सामान, जल्दी से पैक कर ले, तुझे तेरे बाप के घर छोड़कर आता हूँ। काजल डर के मारे रोने लगी। अब रितेश की बहन ने रितेश को समझाया कि ऐसे करेगा तो इसका बाप तलाक दिला देगा और दहेज सारा वापस लौटाना पड़ेगा। इसे दिमाग लगाकर निकालना पड़ेगा। अभी रुक, थोड़ा समय और मौका देखकर इसे निकालोगे तब सब इसे ही गलत कहेंगे। अब रितेश के दोस्त अपनी पत्नी सहित मिलने आया तो उसके सामने सभी नायकी ढंग से पेश आए। काजल से भी रितेश बहुत प्यार से बोलने लगा। रितेश काजल को कहने लगा कि देख भाग्यवान, तुझसे मिलने को कौन आया है। प्यार से काजल का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आया और उसे अपने मित्र और फैमिली के पास बैठाया। रितेश अपनी माँ से बोला कि मम्मी, इन सब के लिए नाश्ता लेकर आओ। सब नाटक चलता रहा जब तक रितेश के मित्र घर पर रहे। अब वह दिन आया जिस दिन की टिकट थी वैष्णो देवी के मंदिर जाने की। रितेश के मित्र भी अपनी पत्नी को संग ले आए थे संग जाने के लिए। रितेश, काजल और रितेश के मित्रगण सब निकले यात्रा पर। यात्रा में सबने दर्शन किए। वापस लौटते समय कुछ देर चलते ही रितेश के मित्र कहने लगे कि हम आगे चलते हैं, तुम आराम से आते रहना, क्योंकि काजल के पाँव में सूजन आ गई थी। उससे चलना मुश्किल हो रहा था। वह धीरे धीरे चल रही थी। अभी 2-4 कदम ही उसके मित्र चले होंगे तभी रितेश भी काजल को वहाँ बैठाकर कहने लगा कि तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। मुझे लग रहा है कि दोस्त को चक्कर आ गया है, उसे संभाल कर आता हूँ, तो कहीं मत जाना, यहीं बैठी रहना। सुबह 5-6 बजे की बैठी काजल को 10 बज गए। इतने घंटे बीत गए मगर रितेश नहीं लौटा था। अब काजल को डर लगने लगा और वह डर कर वहीं बैठी बैठी रोने लगी। आने जाने वाले सभी लोग काजल को देख रहे थे कि क्यों रो रही है। फिर एक महिला ने हिम्मत करके काजल से पूछा कि बेटी क्यों रो रही है, क्या तेरे साथ वाले तुझसे बिछड़ गए हैं? काजल ने रोते रोते बोला, हाँ, मेरे पति मुझे यहाँ बैठा कर गए थे और बोल कर गए थे कि यहीं बैठी रहना, कहीं मत जाना। मैं उनके इंतज़ार में यहीं बैठी हूँ, पर वो अभी तक लौटे नहीं हैं और मेरे पास घर वापस जाने के लिए रुपए भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? जिस होटल में ठहरे थे उसका अता पता भी नहीं मालूम मुझे। फिर उस महिला ने हिम्मत बंधी और बोली, बेटी डर मत, यहाँ माता का दरबार है, यहाँ किसी का बुरा नहीं होता है। हो सकता है तुम्हारे पति झांसी छत में कमरे में आराम कर रहे होंगे। सांझी छत यहाँ से थोड़ी दूर पर है, वहाँ जाकर तुम जो कमरे बने हैं उनमें देखना। माता रानी की कृपा से तुम्हारे पति मिल जाएंगे। काजल ने हिम्मत करी और धीरे धीरे सांझी छत की तरफ चल पड़ी। कैसे तैसे करके सांझी छत पहुंची। वहां थोड़ी देर बैठकर आराम किया और हर आने वाले को गौर से देखने लगी कि कहीं शायद उसके पति ही तो नहीं है उनमें। कुछ आराम करके वह सांझी छत पर बने कमरे में सब कमरों में झांक झांक कर देखने लगी, पर उसे ना तो रितेश कहीं दिखा, ना उसके मित्र फैमिली नजर आई। अब काजल बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी कि अब कहाँ जाऊँ, घर कैसे पहुँचूँ। फिर उसको याद आया कि पापा के दिए गहने तो उसने पहन रखे हैं, इन्हें बेचकर घर लौट जाऊँगी। अब उसको चलते कुछ समय ही हुआ होगा कि उसे एक लड़की जो लगभग 18 से 20 साल की होगी, वह काजल के संग संग चलने लगी।
चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें करने लगे। काजल ने उससे पूछा, तुम अकेले कैसे आई, तुम्हारे संग और कोई नहीं? तब वह लड़की बोली, है ना, मेरा सारा परिवार है मेरे संग। फिर काजल ने पूछा, तो तुम अकेली कैसे आई? तब वह लड़की बोली कि मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं अर्धकुंवारी में। तो काजल ने पूछा, फिर तुम नहीं गई खाने लंगर? तो वह लड़की बोली, मैंने तो कभी का खा लिया था, लंगर जब बना था तभी खा लिया था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया, वे अब खाकर फिर आ जाएंगे। ऐसे बात करते करते काजल और वह लड़की कटरा के नज़दीक पहुंच गए। तब काजल ने उस लड़की से पूछा कि तुम अब कहाँ जाओगी? तब वह बोली कि मैं होटल में जाऊंगी। काजल ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे होटल का पता है क्या? वह बोली कि मुझे हाँ, यहाँ के सभी होटल की जानकारी है। काजल उससे कहने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम ही नहीं पता जहाँ मुझे जाना है। तब वह लड़की बोली कि तुम चिंता मत करो, माता रानी है ना तुम्हारे साथ, तुम उनके दर्शन करके आई हो, जरूर तुम्हें अपने होटल पहुँच जाओगी। इतना कहते ही वह लड़की एक गली की तरफ इशारा करके बोली, देखो तुम्हारा होटल तो आ गया। काजल को तो पहचान में नहीं आ रहा था, इसलिए वो बोली कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा होटल है। तब वह लड़की बोली कि तुम्हारा होटल वो सामने 2-3 होटल छोड़कर जो सामने दिख रहा है वही है। काजल थकी हुई थी, उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि एक अनजान लड़की को ठीक उसके होटल और उसके कमरे के बारे में सही ज्ञान कैसे हुआ। काजल थोड़ा आगे गई तो उसे समझ आ गया अपना होटल। फिर उसकी समझ में कुछ आया, उस लड़की की तरफ देखा, पता नहीं वह लड़की कहाँ गायब हो गई। काजल ने होटल वाले से कमरे की चाबी मांगी। होटल वाले ने कहा कि ऊपर आपके कमरे में गेस्ट नहाने धोने के लिए भेजे हैं, आपका कमरा खुला है, चले जाओ वहाँ। वहाँ पहुँच काजल ने देखा उस कमरे में कुछ लोग तैयार हो रहे थे। काफ़ी समय लगा उनको तैयार होकर नाश्ता पानी करने में। जब वे सब चले गए तो काजल कमरे को बंद करके सो गई। रोते रोते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को एक लड़की ने आकर जोर से दरवाज़ा खटखटाया, बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। काजल ने सोचा कि किसी और का मेहमान होगा, उससे मिलने कौन आएगा। तभी कमरे की खिड़की से रितेश ने झांकते हुए कहा कि दरवाज़ा खोल। काजल खड़ी होकर दरवाज़ा खोल कर आई। तब रितेश बेड पर आकर लेट गया। दोनों चुपचाप लेटे रहे। फिर एक महिला आई और काजल से बात करने लगी। अब होटल वाला लड़का आया और बोला, साहब कमरा खाली करना है तो अभी कर दो, हमारे कस्टमर आए हुए हैं। रितेश ने कुछ दूरी पर एक कमरा देखकर वहां शिफ्ट कर लिया। रात को काजल और रितेश खाना खाने गए और लौटकर कमरे में आकर सो गए। सुबह रितेश के मित्र आए, फिर सब मिलकर बाजार गए, खाना खाया और थोड़ा बहुत सामान खरीदा। रात को रेलगाड़ी पर सवार होकर वापस घर लौट आए। हम वैष्णो देवी से लौटे उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें काजल के परिवार वालों को बुलाया गया और योजना के तहत जो भी पहले से सोचकर प्लानिंग के अनुसार काजल की न जाने क्या क्या कमियां बताई जाने लगी। काजल को घर से निकालने की पूरी तैयारी थी। काजल के भैया, मौसी, चाचा सब आए हुए थे। काजल को एक कमरे में बैठाकर उसके रिश्तेदारों को दूसरे कमरे में ले जाकर मनगढ़ंत बातें बताने लगे। मसलन काजल ने यह किया, काजल ने वह किया। तब रितेश काजल को बुलाकर एक दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ पीछे पीछे रितेश के पिता भी आए और कमरे में आकर बोले कि तेरे शरीर पर जितने भी गहने हैं सब उतार कर यहाँ मेज पर रख दे। काजल कहने लगी, क्यों, कोई बात हुई है क्या? इतने में रितेश गुस्से से काजल से बोला कि तेरे को एक बार बोला तो समझ में नहीं आता, चुपचाप रख दे तेरे सारे गहने उतार कर। तब काजल ने भी गहने उतार कर मेज पर रख दिए, पर काजल को यह समझ नहीं आया कि क्यों उतरवाए गहने, जबकि ये सारे गहने काजल के पिता ने ही दिए थे काजल को। मगर काजल ने उनके कहने पर सब गहने रख दिए और रितेश के पिता ले जाकर वह गहने काजल के परिवार वालों के सामने रख कर बोले कि यह देखो, आप खुद ही देख लो कि कितनी बदतमीज है तुम्हारी बेटी। मेरे मुंह पर गहने मारकर फेंक दिए। फिर काजल के चाचा को कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए जब काजल के ससुर उठकर उस कमरे में आए थे तो वे भी पीछे पीछे आए और कमरे के बाहर खड़े उन्होंने सब देखा सुना था, इसलिए वे बातों में नहीं आए।
फिर दिन भर की बहस के बाद काजल के रिश्तेदारों ने कहा कि ठीक है, अभी तुम्हारे घर का माहौल गरमाया हुआ है, इसलिए काजल को कुछ दिनों के लिए पीहर भेज दो। अब काजल को भैया उसके पीहर लेकर चले गए। दोस्तों, इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग मैं आपको अपने अगली वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं इस कहानी के अगले भाग की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।